हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास 7 ऑफ द कोर्स। एंड आज के इस क्लास में हम लोग डिफरेंट डेट एंड टाइम फंक्शंस को सीखेंगे, जिसे हम टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस कहते हैं। एज अ डेटा एनालिस्ट, जब आप अपने डेटा को एनालाइज करते हो और आप एक ट्रेंड को फाइंड आउट करना चाहते हो, या आप अपने डेटा में से पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना चाहते हो, तब आपको टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस का यूज़ करना होता है। आइए प्रैक्टिकली इसे हम अपने स्क्रीन पे देखते हैं कि कैसे डेट टाइम फंक्शन हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है। हम लोग अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं और आज हम लोग डेट एंड टाइम फंक्शन को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग टुडे को कवर करेंगे। ये टुडे क्या आउटपुट देता है? ये आज का जो डेट होता है ये मुझे आउटपुट में देता है। जब मैं नाउ करता हूँ तो मुझे आज का डेट एंड उसके साथ में आज का टाइम, ये दोनों मुझे आउटपुट में देता है। इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। नाउ डेटेड इफ क्या करता है? ये मुझे दो डेट्स के बीच का डिफरेंस देता है। इट इज़ सिमिलर कि अगर मैं पर्टिकुलर डेट जो मेरे पर्टिकुलर सेल पे है और जो दूसरा डेट जो दूसरे सेल पे है उसका डिफरेंस निकाल दूँ। फॉर एग्जांपल D2 अगर कोई सेल है जिसमें हमारा एंड डेट है एंड स्टार्टिंग डेट इज़ B2, देन दिस विल बी इज इक्वल्स टू जस्ट डेटेड इफ, राइट। सो इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। और उसके बाद आ जाता है एंड ऑफ मंथ। ये क्या करता है? आपके जो भी डेट होते हैं उसको एंड ऑफ मंथ में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आज 21 मार्च है, और जब आप एंड ऑफ मंथ यूज़ करोगे और मंथ में ज़ीरो यूज़ करोगे तो ये कन्वर्ट कर देगा इसे टू 31 मार्च। अगर आप मंथ आर्ग्यूमेंट में 1 डालते हो तो ये इसे कन्वर्ट कर देगा 30 अप्रैल। इसे भी हम लोग प्रैक्टिकली अभी देखेंगे। उसके बाद आ जाता है ईयर, मंथ और डे फंक्शंस। ये किस तरीके से काम करते हैं? फॉर एग्जांपल आपके पास एक डेट कॉलम है जिसमें डेट्स लिखे हुए हैं। आप उससे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो पर्टिकुलरली ईयर को, तो आप ईयर फंक्शन का यूज़ करते हो। अगर आप मंथ को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो आप मंथ फंक्शन का यूज़ करते हो। और अगर आप उस डेट को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो पर्टिकुलर डे को, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 1/11/2024 है और आप इस डे को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, उसके लिए आप डे का यूज़ करते हो। नाउ नेट वर्क डेज़ क्या करता है? ये मुझे दो डेट के बीच में नेट वर्किंग डेज़ कितने थे उसे एक न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करके मुझे आउटपुट देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे ये देखना है कि 1 अप्रैल 2025 एंड 1 2026 में कितने वर्किंग डेज़ थे, इसे जानने के लिए हमें नेट वर्क डेज़ का यूज़ करना पड़ेगा। और इन दोनों डेट को हम लोग वहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इससे हमें टोटल वर्क डेज़ जितने थे वो मुझे आउटपुट में मिल जाएंगे, एक्सक्लूडिंग एनी हॉलीडेज़, राइट। क्योंकि हॉलीडेज़ को मुझे एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ता है कि ये दिन हमारे हॉलीडेज़ हैं। चलिए इसको प्रैक्टिकली हम लोग एक्सेल पे देखते हैं। हम लोग अपने एक्सेल के इंटरफेस में आ चुके हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन इन एक्सेल। सबसे पहले हम लोग टुडे को यूज़ करते हैं और देखते हैं इससे मुझे क्या आउटपुट मिलता है। इज इक्वल्स टू टुडे मैंने लिखा और एंटर करा, मुझे आउटपुट पे 25 अप्रैल 2026 मिल रहा है, जो कि आज का डेट है। ये डायनेमिक डेट है। दैट मीन्स कि जब भी आप इस डेटा को रिफ्रेश करोगे आपका जो डेट होगा वो करंट डेट पे आ जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं इसे कल ओपन करूँ इस फाइल को और एक बार इस फाइल को रिफ्रेश कर दूँ, ये मुझे आउटपुट में 26 अप्रैल देगा। अगर मैं एक महीने बाद ओपन करूँ ये मुझे आउटपुट में 25 मई देगा। नाउ आई एम टेकिंग नाउ फंक्शन, राइट। So what it will give? Date also the time. So as of now it is time is 5:47 p.m. That is why it is giving 17:47, right. Now मैं क्या करता हूँ कि इससे पेस्टेस वैल्यू कर देता हूँ फॉर द टाइमिंग, ताकि मेरा डेटा चेंज ना हो। और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि आपका जो हर एक डेट होता है जो 24 आवर्स होता है उसे एक्सेल अपने कोड में 1 के रूप में स्टोर करता है। मैं इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे मैंने डेट ले रखा है, राइट। ये अभी का डेट है और मैं क्या चाहता हूँ कि अभी से 12 आवर के बाद क्या टाइम होगा मुझे ये जानना है। मैं क्या करूँगा,
इज इक्वल्स टू दिस वन प्लस 0.5 कर दूंगा, क्योंकि 1 इज इक्वल्स टू होल डे 24 आवर्स। अगर मुझे 12 आवर्स बाद क्या टाइम होने वाला है ये जानना है तो मैं इसे एंटर कर दूंगा। मुझे क्या मिलता है कि 12 आवर्स के बाद आपका डेट जो होगा वो 26/4/2026 होगा एंड टाइम होगा मॉर्निंग का 5:47। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो भी एक्सेल में डेट्स होते हैं वो न्यूमेरिक फॉर्मेट्स में होते हैं एंड जो होल 24 आवर्स होता है वो इक्वल्स टू 1 होता है, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमें डिस्कस करना था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डेटेड इफ का। आइए इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक बुक ऑर्डर किया जिसका ऑर्डर डेट है 13 अप्रैल 2026 और इसने मुझे आज इससे डिलीवर करके दिया है। मुझे ये जानना है कि इसने कितने दिन का टाइम लगाया है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। आइदर मैं ये डेट एंड जो ऑर्डर डेट था उसके बीच का डिफरेंस निकालूंगा, 12 डेज़ लगाया इसने डिलीवर करने में। अदरवाइज़ मैं डेटेड इफ का यूज़ करूँगा एंड मैं फर्स्ट आर्गुमेंट दूंगा कि ये इनिशियल डे था, दिस इज़ द फाइनल डे, और मुझे इसके बीच का डेज़ जानना है। इसके लिए मैं कैपिटल डी यूज़ कर देता हूँ और इसने मुझे आउटपुट में दे दिया है 12। सिंस हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास से एआई का यूज़ करने वाले हैं, तो लेट्स यूज़ सम एआई कि हम लोग डेटेड इफ में क्या क्या आर्गुमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे कोपायलट ओपन कर दिया है और मैं इससे पूछता हूँ। सबसे पहले अलाउ एडिटिंग में मैं ओनली चैट कर देता हूँ ताकि मेरे सीट पे कोई चेंज ना हो जाए। नाउ आई एम आस्किंग कि व्हाट आर द आर्गुमेंट्स I can use in dated if function in a function, just function लिखता हूँ एंड एंटर करता हूँ। आप देखोगे मुझे आउटपुट में इसने बताया है कि आप डेटेड इफ में स्टार्ट डेट डालते हो, एंड डेट डालते हो और एक यूनिट डालते हो। और यूनिट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो इसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो यूनिट्स हो सकते हैं वो डी हो सकते हैं, दैट विल बी टोटल नंबर ऑफ डेज। एम हो सकते हैं जो कि मुझे टोटल नंबर ऑफ कंप्लीटेड मंथ्स बताएगा। वाई हो सकता है जो मुझे टोटल नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स बताएगा। एम डी हो सकता है जो कि मुझे डेज बताएगा, इग्नोर करेगा मंथ एंड ईयर को। दैट मीन्स अगर ये डेटा में मैं एक और डेटा ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे 13 लेता हूँ, 04 ही लेता हूँ, बट इस जगह पे मैं ले लेता हूँ 2024, राइट। एंड इस डेटा को सेम रखते हैं। अगर मुझे इसके बीच का सिर्फ डेज में डिफरेंस चाहिए कि आप मंथ एंड ईयर को इग्नोर कर दो, तब मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, तब मुझे एम डी का यूज़ करना पड़ेगा। एक बार इसे यूज़ करके देख लेते हैं। मैं लिखता हूँ डेटेड इफ, जस्ट अ सेकेंड, एंड ब्रैकेट ओपन, स्टार्टिंग डेट, एंड डेट, और जैसे इसने मुझे बताया एम डी का आप यूज़ करो तो इससे मुझे केवल डेज मिलेंगे, इग्नोरिंग द मंथ एंड ईयर। तो ये बता रहा है कि जो 13 एंड 25 है इस दोनों के बीच में 12 डेज़ का डिफरेंस है। बट अगर मैं इसका टोटल डिफरेंस निकालूँ तो आप देखोगे ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस आएगा, दैट विल बी 742 डेज़ का डिफरेंस है। दैट मीन्स कि अगर आप एम डी का यूज़ करते हो, ये इग्नोर करता है मंथ्स को एंड ईयर्स को। नाउ नेक्स्ट इज वाई एम, डिफरेंस इन मंथ्स इग्नोरिंग ईयर। सो ये क्या करेगा, केवल आपको मंथ का डिफरेंस बताएगा अगर आप वाई एम यूज़ करते हो इंस्टेड ऑफ दिस एम डी। मैं एक बार यूज़ कर लेता हूँ वाई एम, राइट, और ये मुझे मंथ्स का डिफरेंस बताएगा। बोथ बिलोंग्स टू अप्रैल, सो देयर इज़ नो सच डिफरेंस। अगर मैं इसे मार्च कर दूँ तो आपको एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। आपका जो डेटेड इफ़ वाला सेल है वो मुझे 1 दे रहा है, दैट इज़ कि आपका अप्रैल और मार्च में 1 मंथ का डिफरेंस है। सो दिस इज़ हाउ डेटेड इफ इज़ यूज्ड। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू कवर हियर, दैट इज़ एंड ऑफ मंथ, राइट। सो एंड ऑफ मंथ क्या देगा, मुझे हर एक जो डेट होगा उसका एंड ऑफ मंथ दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करता हूँ
एंड यहाँ पे मैं एंड ऑफ मंथ यूज़ करता हूँ। मुझसे पूछता है स्टार्ट डेट क्या होने वाला है, आपका ये डेट होने वाला है, और आप कितने मंथ्स फर्दर आई मीन फ्यूचर में देखना चाहते हो। मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं, इसी मंथ का एंड ऑफ मंथ क्या होगा, आप मुझे ये बताओ सर। तो ये मुझे एक न्यूमेरिक वैल्यू दिया है, मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ टू सॉर्ट डेट, और आप देखोगे कि जो मार्च है उसका एंड ऑफ द मंथ क्या होने वाला है, 31 मार्च। नाउ अगर मैं इसे 1 कर देता तो मुझे ये अप्रैल का लास्ट जो डेट होता वो मुझे आउटपुट पे देता। लेट्स सी 38 4/2024 दे रहा है, दैट इज़ कि 30 अप्रैल दे रहा है। नाउ अगर मैं इसे 11 फर्दर ले जाऊँ, दैट मीन्स कि फैब के मंथ में लेके जा रहा हूँ, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, क्या मुझे 38 फैब देगा, या फिर एक्सेल इंटेलिजेंट इनफ है कि ये मुझे 28 या 29 वट एवर विल कम, इट विल गिव मी दैट आउटपुट। सो इट इज़ गिविंग मी 28 टू 2025, दैट मीन्स कि 2025 में जो फैब था 28 डेज का था, दैट इज़ वाई इट इज़ गिविंग द लास्ट डेट ऑफ फैब मंथ। तो दिस इज़ हाउ एंड ऑफ मंथ इज़ यूज्ड, और ये बहुत यूज़फुल होता है फॉर एचआर्स जब उन्हें डिफरेंट मंथ्स के एंड डेट को जानना होता है। ऑल्सो फॉर द फाइनेंशियल कंपनीज जब उन्हें EMIs एंड ऑफ डेट में कलेक्ट करना होता है फ्रॉम द क्लाइंट्स, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज ईयर, मंथ एंड डे। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे वीक डे एंड नेट वर्क डेज को, राइट। अब मैं एक सिनेरियो देता हूँ कि आपको इस डेटा में से एक्सट्रैक्ट करना है डे को। तो मैं क्या करूँगा, इज इक्वल्स टू डे लिखूँगा और इस डेटा को सेलेक्ट कर लूँगा। तो इससे क्या होगा, इस पर्टिकुलर डेट से मुझे डे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। आप देखोगे यहाँ 13 जो है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। सिमिलरली मंथ को एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मंथ लिखूँगा, इज इक्वल्स टू मंथ, सेलेक्ट करा। तो मुझे आउटपुट क्या मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए 03। लेट्स सी इट्स कमिंग 3, करेक्ट। नाउ इज इक्वल्स टू ईयर, मुझे ईयर को एक्सट्रैक्ट करना है एंड लेट्स सी कि मुझे आउटपुट में क्या मिलता है, 2024, करेक्ट। सो इस तरीके से हम एक डेट से डे, मंथ एंड ईयर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट वर्क डे एंड देन नेट वर्क डे। तो वर्क डे क्या देगा, मुझे जो भी डेट होगा उससे मुझे ये जानना है कि आज से 10 वर्किंग डेज के बाद कौन सा डेट होगा, वो मुझे कैलकुलेट करके देगा, इग्नोरिंग सैटरडे एंड संडे, क्योंकि सैटरडे एंड संडे को एक्सेल एज अ वीकेंड कंसिडर करता है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक डेट लेता हूँ, दैट इज़ टुडे, और मुझे ये जानना है आज से 10 दिन के बाद कौन सा डेट होगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं वर्क डे एंड स्टार्ट डेट इज़ दिस वन, और डेज कितना, मुझे 10 दिन के बाद का जानना है। एंड लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। तो मुझे आउटपुट में मिल चुका है कि आज से 10 वर्किंग डेज़ के बाद 8 मई होगा, 2026 होगा। कैन वी चेक इट, लेट्स चेक इट। सो हमारे पास कैलेंडर आ चुका है, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि टुडे इज़ 25, हमारा जो वर्किंग डेज स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ मंडे, 1 2 3 4 5, राइट। एंड देन सॉरी 1 2 3 4, राइट, 5 6 7 8 9 10। सो 10 वर्किंग डेज के बाद मेरा जो डेट होगा दैट विल बी 8th ऑफ मे, राइट। मुझे आउटपुट में सेम मिल चुका है, 8th ऑफ मे। नाउ एक और कॉन्सेप्ट होता है दैट इज़ वीक डे। मुझे ये जानना है कि हमारा जो वीक डे है वो कौन सा है। सो वी कैन कंसिडर इट संडे एज 1, मंडे एज 2, ट्यूसडे एज 3, एंड इस तरीके से 7 डेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इसी डेटा को लेता हूँ एंड इसे कन्वर्ट कर देता हूँ फर्स्टली डेट टाइम पे। एंड अब मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल्स टू वीक डे जानना है मुझे कि ये वीक डे कौन सा है। एंड मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर 1 इज़ संडे, 1 इज़ संडे, 2 इज़ मंडे, इस तरीके से। या फिर आप चाहते हो कि नंबर 1 इज़ मंडे, मैं चाहता हूँ कि नंबर 1 जो होना चाहिए वो मंडे को रिप्रेजेंट करना चाहिए, और मैं इसको एंटर कर देता हूँ। दैट मीन्स ये मेरा डे 6 है। क्यों, मंडे इज़ 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 एंड सैटरडे इज 6, दैट इज़ वाई इट इज़ कमिंग 6। नाउ कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट
वर्किंग डेज, राइट। सो नेट वर्क डेज, ये किस तरीके से काम करता है, इस पे आप क्या बताते हो, आप इसमें स्टार्टिंग डेट और एंड डेट देते हो और आप ये जानना चाहते हो कि इन दोनों डेट के बीच में वर्किंग डेज कितने थे एक्सक्लूडिंग सैटरडे एंड संडे। कैन वी डू इट, लेट्स ट्राई। मैं क्या करता हूँ, इस डेट को सेलेक्ट करता हूँ और मैं कंसिडर करता हूँ कि मैंने अपने दोस्त को उधार दिया था 12 फैब को 2025 को। अब मुझे ये जानना है कि टोटल वर्किंग डेज कितने हो गए, क्योंकि इसने बोला था कि वो 100 वर्किंग डेज के बाद पैसे वापस कर देगा। मैं यहाँ लिखता हूँ नेट वर्क डेज, स्टार्ट डेट मेरा क्या था, दैट इज़ द स्टार्ट डेट, एंड डेट ये आज का डेट है, एंड एनी हॉलीडे मैं अभी इसे कंसिडर नहीं करता हूँ, मैं जस्ट एंटर करता हूँ। तो अभी 313 वर्किंग डेज़ हो चुके हैं। मैं उसे कॉल कर सकता हूँ और उसे बता सकता हूँ कि आपने मुझे 100 वर्किंग डेज़ के बारे में बोला था, बट अब 313 वर्किंग डेज़ हो चुके हैं और आपने जो मुझसे पैसे लिए थे अभी तक वापस किए नहीं हैं। तो इस तरीके से नेट वर्किंग डेज़ का यूज़ किया जाता है। नाउ वी हैव अ स्मॉल प्रोजेक्ट फॉर यू, और इसमें हम लोग क्या करने वाले, इसमें हम लोग डेट टाइम फंक्शंस जो भी हम लोगों ने सीखा उसका यूज़ करके कुछ इंसाइट्स निकालने वाले हैं इस डेटा से। इस डेटा में अभी आपके पास कोई भी इंसाइट नहीं है, जस्ट ट्रांजैक्शन आईडी है, ऑर्डर डेट है, शिप डेट है, चेक इन है, चेकआउट है, नेक्स्ट मेंटेनेंस है। नाउ इससे क्या क्या इंसाइट्स निकल सकता है, अगर आपको ये जानना है आप नेक्स्ट वीडियो को वॉच कीजिए जो कि कल आने वाला है, और इस वीडियो में हम लोग इस मिनी प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, एंड अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।